सुबह की नरम धूप खेतों पर बिखरी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और कहीं-कहीं बैलों की घंटियां बज रही थीं। गांव के चौपाल पर धीरे-धीरे लोग इकट्ठा हो रहे थे। नीम के नीचे बिछी चारपाइयां, हुक्के की गुड़गुड़ाहट और लोगों की बातें, सब मिलकर जैसे हर रविवार को एक उत्सव बना देते थे। आज का दिन थोड़ा खास था, क्योंकि पंचायत में एक अनोखा मामला आने वाला था। थोड़ी देर में दो आदमी चौपाल पर पहुंचे। पहला, दुबला पतला, माथे पर पसीना, आंखों में गुस्सा, बोला, पंचों, मेरा बकरा इसने चुरा लिया है। दूसरा आदमी थोड़ा मोटा, हंसता हुआ बोला, अरे पंचों, ये झूठ बोल रहा है, बकरा खुद मेरे घर आया था। सारी भीड़ कान खड़ी कर सुनने लगी। मुखिया जी ने अपनी लाठी सीधी की और बोले, शांत रहो दोनों, अब पंचायत तय करेगी सच क्या है। थोड़ी देर तक सब खामोश रहे, बस नीम के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, जब दोनों कहते हैं कि बकरा उनका है, तो चलो बकरे से ही पूछ लेते हैं। लोगों ने पहले सोचा मजाक है, फिर जब देखा कि पंच सचमुच गंभीर हैं, तो सबका ध्यान उसी पर टिक गया। मुखिया जी बोले, दोनों अपने अपने बकरे की आवाज निकालो, देखेंगे कौन असली मालिक है। पहला आदमी आगे बढ़ा, पूरी दिल से आवाज लगाई, मैं। बकरा हल्का सा चौंका, उसकी आंखें चमकीं। फिर दूसरा आदमी बोला, मैं। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन पंचों के चेहरे पर मुस्कान के साथ गंभीरता थी। मुखिया जी ने बकरी की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद बकरा धीरे धीरे पहले आदमी की तरफ चला गया और उसके पैर के पास रगड़ खाने लगा। मुखिया जी बोले, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, सच्चे मन से जिसने पुकारा, बकरा उसी का। गांव ताली बजाने लगा, बच्चे हंस रहे थे, औरतें सिर पर आंचल रख मुस्कुरा रही थीं। लेकिन पंचायत खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग औरत आई, सिर पर दुपट्टा, हाथ में एक पुराना पोटला, आंखों में आंसू भरे हुए थे। पंचों, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे मुर्गी खो गई थी। कल से मेरे पड़ोसी के घर से उसी की बांग सुनाई दे रही है। वो कहता है कि मुर्गी उसकी है। मुखिया जी ने इशारा किया, पड़ोसी को बुलाओ। वो आया और बोला, अरे पंचों, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुर्गी खुद उड़कर मेरे घर आई थी। भीड़ में कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया। मुखिया जी बोले, ठीक है, अब हम तय करेंगे मुर्गी किसकी है। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों मुर्गी की बांग लगाओ। औरत सकपका गई, बोली, पंचों, मैं औरत होकर मुर्गी की बांग कैसे लगाऊं। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच्चा मालिक शर्म नहीं करता। थोड़ी झिझक के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, कुकड़ुक्कू। भीड़ में उसी की हंसी उठी। फिर पड़ोसी ने पूरी ताकत से कहा, कुकड़ुक्कू। मुखिया जी ने मुर्गी की तरफ देखा। मुर्गी ने सिर उठाया, कुछ देर तक चारों ओर देखा, फिर अचानक औरत की तरफ उड़ चली, उसके कंधे पर आकर बैठ गई। पूरा चौपाल तालियों से गूंज उठा। मुखिया जी उठे और बोले, जानवर भी अपने मालिक को पहचान लेता है। सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाओ, एक ना एक दिन खुद बाहर आ ही जाती है। उन्होंने पड़ोसी से कहा, बेटा, अब ये मुर्गी लौटा दो, आगे से दूसरों का लालच मत करना। वो शर्म से सिर झुकाकर चला गया। सूरज अब ढलने लगा था, आसमान में लालिमा थी। पंचायत खत्म हो रही थी, लेकिन माहौल में हल्की मुस्कान और गहरी सीख बाकी थी। मुखिया जी ने अपनी लाठी उठाई और जाते जाते बोले, न्याय सिर्फ किताबों में नहीं होता, न्याय वहां होता है जहां दिल साफ हो और नीयत सच्ची। लोग सिर हिलाकर बोले, सही कहा मुखिया जी। उस दिन के बाद गांव में लोग कहते रहे कि हमारी पंचायत भले देहाती हो, पर उसके फैसले पूरे दिल से निकलते हैं। सीख, सच्चाई कभी नहीं छिपती। जो दिल से सच बोलता है, जीत हमेशा उसी की होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है।